रही है जहां गैस सिलेंडर ब्लास्ट से एक मकान गिर गया। एसडीआरएफ की टीम अब रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। करीब 6 घंटे से यह रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। मलबे में दबे हुए लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है रेस्क्यू की टीम के द्वारा। सिलेंडर से यह ब्लास्ट हुआ, ये एसपी ने कहा है। हालांकि मौके से कोई बारूद या विस्फोटक नहीं मिला है, तो सवाल यह भी कि ब्लास्ट हुआ कैसे। सिलेंडर से हुआ ये बताया जा रहा है, तो सिलेंडर से ही हुआ होगा क्योंकि बारूद नहीं है, विस्फोटक नहीं है। तो एसडीआरएफ की टीम भी वहां पर मौजूद है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मलबे में दबे हुए लोगों को निकालने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। फिलहाल अब रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर लोग मौजूद हैं, पुलिस प्रशासन मौजूद हैं और एसडीआरएफ की टीम भी मौजूद है। मलबा काफ़ी कुछ ज़्यादा है, इसलिए मलबे को हटाने का काम चल रहा है। रफ्तार के साथ ये काम किया जा रहा है। तो विस्फोट हुआ और सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया और इसी वजह से पूरा का पूरा जो मकान ये भरभरा कर नीचे गिर गया है। तो दबे हुए जो मकान के नीचे जो दबे हैं लोग, उन तक पहुंचने की कोशिश एसडीआरएफ की टीम कर रही है, रेस्क्यू की टीम कर रही है। देखिए, आप जानते हैं कि सूचना मिली थी कि कोई गैस सिलेंडर में एक्सप्लोड हुआ है इस्लामपुरा में। इसी को देखते हुए पुलिस प्रशासन और नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और तुरंत पुलिस प्रशासन और नगर निगम की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया। इसमें एसडीआरएफ की छुट्टी भूमिका निभा रही है। तो लगातार हमारा जेसीबी से भी और एसडीआरएफ की टीम की सहायता से लगातार हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कितने लोगों को फंसे होने की संभावना बताई गई है? अभी 2 लोगों के फंसे होने की आशंका है। और चलिए, इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुक करेंगे। हमारे साथ प्रशांत शर्मा, हमारे सहयोगी, जुड़ गए हैं। प्रशांत, जानना चाहेंगे आपसे, कितने लोग इस मकान में रहा करते थे और अभी फिलहाल क्या जानकारी रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में मिल रही है? देखिए, आज सुबह ही मुरैना के इस्लामपुरा इलाके में एक घर में ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट इतना धमाकेदार था, इतना जबरदस्त था कि आसपास के मकान हिल गए। आसपास के करीब आधा दर्जन अधिक से मकान क्षतिग्रस्त हो गए, टूट चुके हैं। अब तस्वीरें आप दिखाएंगे कि किस तरीके से जो अब 12 बजे से लेकर अब 7 बज चुके हैं, 7 बजे तक जो है मलबे को हटाने का प्रयास किया जा रहा है। जो मकान में रह रहा किराएदार था, उसके पत्नी और उसकी बच्ची यानी 17 साल की उसकी जो लड़की थी, उसके दबे होने की यहाँ आशंका बताई जा रही है। मोहल्ले वालों का साफ तौर पर यही कहना है कि इसमें पटाखे बनाने का काम होता था। तो वही पुलिस अब तक इसी बयान को बार बार के दोहरा रही है कि इसमें जो ब्लास्ट हुआ है वो सिलेंडर के कारण हुआ है। हम सिलेंडर की स्थिति आपको दिखाएंगे कि अगर सिलेंडर से हुआ है तो 2 सिलेंडर यहाँ पुलिस को मिले हैं, जिसमें एक सिलेंडर स्टील पैक मिला है, तो वही दूसरा सिलेंडर जो है ऊपर से क्षतिग्रस्त है। इस जो सिलेंडर है, ये सिलेंडर टूटा नहीं है, यानी कि अब हम ये कह सकते हैं कि शायद सिलेंडर का ब्लास्ट नहीं है। और अभी देखने वाली बात यह है कि आखिरकार 7 घंटे हो चुके हैं। 7 घंटे से लगातार मलबे को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। जेसीबी लगातार चल रही है और मलबे को हटाया जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके अभी किसी भी शख्स के यहाँ जो दबा होगा उसको कहीं से कहीं तक उसका पता नहीं लग पा रहा है, ना वो दिख पा रहा है। तो यानी कि 7 घंटे बीत चुके हैं। अभी रात्रि का समय है, ऐसे में एसडीआरएफ ने अपनी इमरजेंसी लाइट लगाई है। आप दिखाएंगे आपको, इस लाइट के जरिए से जो काम है, रेस्क्यू कार्य है, वो लगातार चल रहा है। और अभी तक शायद पुलिस को भी ये आशंका है कि अभी 2 से 3 घंटे और लग सकते हैं, तब तक ये कार्य चलेगा। प्रशांत, हमें पीछे जरा दिखाइएगा, क्योंकि हम लग रहा है कि जैसे 2 या 3 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। क्या ये पूरा एक ही मकान था और क्या केवल एक ही किराएदार रहते थे यहाँ? देखिए, काफी समय से मकान कहा जाए तो मोहल्ले वालों का जिस तरीके से कहना है कि मकान पूरी तरह से काफी दिनों से खाली था, क्योंकि कुछ दिन पहले ही यहाँ एक किराएदार आया था। और जो पड़ोस के जो मकान है, जो आपको क्षतिग्रस्त दिख रहे होंगे, इस तरफ का जो मकान है, इसी का मकान दूसरा था। उसने एक किराएदार को किराए पे दिया था। और जो व्यक्ति है, इसने अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर काफी पुराने समय से बारूद का काम करता था, पटाखे का काम करता था। शायद यही आशंका मोहल्ले वालों को है कि अगर बारूद का ये काम करता है, इसने किराएदार को मकान दिया है, तो शायद ये जो किराएदार था वो लेबर का काम करता होगा इसके यहाँ, और बारूद से पटाखे बनाने का काम होता होगा। और इसी कारण ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट के कारण पूरा जो इलाका है वो दहशत में है और कहा जाए तो पूरे मकानों में दरारें आ चुकी हैं। लेकिन सवाल अब ये भी है कि जिस तरीके से मकान क्षतिग्रस्त हुए उनमें कोई भी नहीं है। इनके जो लोग इसमें रहते थे, इसमें जो घर वाले थे, वो बाहर सड़क पर थे। अब उनके सामने अब सोने रात को कहाँ जाकर सोएंगे, क्या खाएंगे, किस तरह बनाएंगे, क्योंकि तस्वीरों में देखिए किस तरीके से जो रसोई है वो पूरी तरह से टूट चुकी है, अधर पर लटकी हुई। कभी भी मकान पूरे से धराशायी हो सकता है। तो यानी कि अब जो आस पड़ोस के लोग हैं उनका भी काफी लाखों का नुकसान हुआ है। तो वहीं अभी जिस किराएदार जो रहता था, उसकी जो माँ, पत्नी और बेटी दबी है, तो वो भी नहीं बता पा रहा है कि आखिरकार वो कहाँ गई, क्योंकि मलबे से कोई निकल नहीं पा रहा है। और
जो है उसने भी आसपास के अपने रिश्तेदारों के यहाँ उनको देखा है तो वो वहाँ नहीं मिली है। तो यानी कि अब तो यही तब तक हम यही कह सकते हैं कि जब मलबा हटेगा पूरी तरह से तब स्थिति साफ हो पाएगी आखिरकार वो लोग जो माँ और बेटी थे वो कहाँ गए, क्योंकि अब कहा जाए तो एक तरह से रहस्य बनता जा रहा है, क्योंकि मलबे से कोई अभी तक 7 घंटे में नहीं निकला है। माँ बेटी बाहर नहीं मिल रही है, पुलिस लगातार मॉनिटरिंग कर रही है, रेस्क्यू करा रही है, लाइट लग चुकी है, 7 घंटे हो चुके हैं, लेकिन कोई भी किसी चलिए आप नजरें बनाए रखिएगा प्रशांत, और हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये देखिए 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ब्लास्ट के बाद के हालात किस तरह के थे, लेकिन लोगों में भी अफरा तफरी का माहौल है, क्योंकि लोगों को ये पहले से पता था कि यहाँ कुछ पटाखे बनाने का काम चलता है, बारूद का कुछ काम चलता है। और देखिए किस तरह मलबा बिखरा हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। रेस्क्यू का काम लगातार जारी है। हालांकि पुलिस ये कह रही है कि सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ, लेकिन दोनों ही सिलेंडर हमने आपको दिखाया, हमारे सहयोगी ने दिखाया, दोनों ही सिलेंडर सही सलामत है। तो फिर ब्लास्ट किस में हुआ? तो अंदेशा ये भी है कि यहाँ पर कुछ बारूद बनाने का काम होता था, यहाँ पर कुछ पटाखे बनाने का काम होता था, और ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो किराएदार थे शायद वो वर्कर होंगे, और अभी अभी नया ही किराएदार रखे गए थे। तो ऐसे में तमाम लोगों को अब ढूंढने का प्रयास चल रहा है, लेकिन आसपास के जो मकान है वो भी क्षतिग्रस्त दिखाई दे रहे हैं।